India now seems unstoppable in its momentum to become the third economic superpower. The Indian rupee trade could be an alternative. India and Russia can trade without the US dollar. The RBI is deploying Economics 101, increasing the demand for rupee. Under this new system, foreign traders will require more rupees. And more demand equals more value. दुनिया के भी सारी कंट्रीज लगी हुई हैं कि कैसे वो डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करे एंड इसी राह पर शायद इंडिया भी चल चुका है। फ्यूचर में शायद डॉलर खत्म हो सकता है एंड इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी उसको डोमिनेट करेगी। So here's the master plan of India. India, one of the largest countries in the world with a highly skilled population. Home to the second most populous country with 18% of the world's population. India is still on track to see a growth of 7% every year. तो आज की इस वीडियो में हम इंडिया का यही मास्टर प्लान डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया फ्यूचर में जो फॉरेन ट्रेड्स हैं वो इंडियन रूपी पे करना चाहता है रेदर देन यूजिंग डॉलर। सो आज की इस वीडियो इसी टॉपिक पर है कि कैसे फ्यूचर में चलकर इंडिया वर्ल्ड को अपनी करेंसी से डोमिनेट कर सकता है। सो मैं अनमोल शर्मा फिलनाइट की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाल ही में ब्रिक्स नेशन की मीटिंग में, ब्रिक्स यानी ये 5 डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आते हैं। उस मीटिंग में रशिया ने ये बोला कि हमें डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। इसके अलावा इंडिया एंड चाइना भी प्लान कर रहे हैं कि वो अपनी ही करेंसी में ट्रेड करेंगे, यूएस डॉलर्स में ट्रेड नहीं करेंगे। एंड इनफैक्ट चाइना और रशिया ने तो डील भी कर ली है कि वो अपनी ही करेंसी में ट्रेड करेंगे और यूएस डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करेंगे। सो ये आपको ही पता है कि बहुत सालों से, इनफैक्ट मिड ऑफ द 20th सेंचुरी से लेके आज की डेट तक की यूएस डॉलर को ही एक रिजर्व करेंसी माना जाता है, वर्ल्ड करेंसी माना जाता है। कोई भी कंट्रीज के बीच में कोई ट्रेड होता है तो यूजुअली वो डॉलर्स में ही किया जाता था। बट क्या यूएस डॉलर वर्ल्ड की ग्लोबल करेंसी शुरू से ही रही है? जी नहीं। 20th सेंचुरी और इनफैक्ट 21st सेंचुरी के मिड तक वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी ब्रिटिश पाउंड को माना जाता था। कोई भी कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता था वो ब्रिटिश पाउंड में होता था। बट 20th सेंचुरी की मिड से यूएस डॉलर ने डोमिनेट करना स्टार्ट किया ब्रिटिश पाउंड को एंड तब से ही यूएस डॉलर का एक वर्ल्ड वाइड डोमिनेंस है। वर्ल्ड वार 1 के बाद से ही यूएसए इकोनॉमिक पावर बनने लगा एंड वो यूरोपियन कंट्रीज को पीछे छोड़ने लग गया था। सो 1994 में 44 कंट्रीज ने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन किया था। कभी आपके पास टाइम हो तो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बारे में अलग से जरूर पढ़िएगा, बिकॉज इस एग्रीमेंट ने आगे चलकर पूरी दुनिया पर इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया। सो बेसिकली इस एग्रीमेंट के अंडर ये चीज साइन हुई थी कि जो 44 कंट्रीज हैं उनकी करेंसी की वैल्यू यूएस डॉलर से पैक्ड रहेगी एंड यूएसए डॉलर फर्दर गोल्ड से पैक्ड रहेगा। यानी 44 कंट्रीज की जो करेंसी की मूवमेंट है या उनकी वैल्यू है वो यूएसए डॉलर से फिक्स्ड रहेगी एंड यूएसए डॉलर की वैल्यू गोल्ड से फिक्स्ड रखी जाएगी। बट बाय 1960 पूरे दुनिया में यूएस डॉलर की जो सप्लाई थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, बिकॉज तब तक ग्लोबलाइजेशन भी आ गया था। सारी कंट्री एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बिजनेस कर रही थी एंड क्योंकि कोई भी अगर ट्रेड होती थी तो वो यूएस डॉलर में होती थी, जिसकी वजह से सारी कंट्रीज में यूएस डॉलर की सप्लाई बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। बट क्योंकि उस एग्रीमेंट में ये फिक्स किया गया था कि यूएस डॉलर की वैल्यू गोल्ड से पैक्ड रहेगी, इस वजह से यूएसए को डॉलर की स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज वो उतना ही यूएस डॉलर इशू कर सकते थे पूरे दुनिया में जितना उनके पास गोल्ड रिजर्व्स रहेंगे, बिकॉज यूएस डॉलर की वैल्यू जो है वो गोल्ड से पैक्ड थी। एंड शायद इसलिए ही 1971 में उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। सो उन्होंने जो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया था कि यूएस डॉलर की वैल्यू गोल्ड से पैक्ड की गई थी, उस चीज को कंप्लीटली ही रिमूव कर दिया, हटा दिया, ताकि वो यूएस डॉलर की मनचाहे अमाउंट में प्रिंटिंग कर सके और बहुत ही ज्यादा यूएस डॉलर की मनी प्रिंटिंग हो सके, ताकि ग्लोबली यूएस डॉलर की सप्लाई को बहुत ही ज्यादा बढ़ाया जा सके। एंड तब से ही 1971 से यूएस डॉलर पूरी दुनिया पर डोमिनेट कर रहा है। बट लास्ट ईयर जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई और यूएसए और बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया, तो रशिया ने तो शायद ये बात सोची ही होगी, बट बाकी कंट्रीज ने भी ये बात सोची कि यूएसए कभी भी किसी के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। इसलिए ये नैरेटिव बिल्ड होना स्टार्ट हुआ कि यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने का टाइम आ गया है, बिकॉज यूएसए कभी भी किसी के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। एंड इसी के बाद से ही रशिया और चाइना के बीच में अपनी करेंसी में ट्रेड और ज्यादा बढ़ने लग गया।
क्योंकि दोनों ही कंट्रीज का यूएसए से अभी हाल के टाइम में रिलेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और देखते ही देखते रशिया की जो करेंसी है रूबल और चाइना की जो करेंसी है युआन, इन लोकल करेंसी में ट्रेड 80 टाइम्स बढ़ गया। एंड इसी मौके का शायद फायदा इंडिया उठाना चाहता है। इंडिया चाहता है कि बाकी नेबरिंग कंट्रीज इंडियन रुपी में ट्रेड करें और वो यूएसए डॉलर में ट्रेड नहीं करें। दिसंबर 2022 में इंडिया ने रशिया के साथ इंडियन रुपी में अपना पहला ट्रेड किया एज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन द इंडियन रुपीज, जो कि एक इनिशिएटिव है आरबीआई ने जुलाई 2022 में लिया था। एंड इस न्यूज़ के बाद बांग्लादेश भी इंडिया से अपने ट्रेड्स इंडियन रुपी में करने का सोच रहा है। सो अगर ऐसा हो गया कि कंट्रीज इंडियन रुपीज में ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो इंडियन रुपी उनकी एक रिजर्व करेंसी बन जाएगी। एंड इसका फायदा ये होगा कि अगर आप कभी बाहर घूमने जाएंगे तो आपको करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां पर इंडियन रुपी में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिकॉज शायद तब तक ऐसा पॉसिबल हो कि उस कंट्री के लिए इंडियन रुपी एक रिजर्व करेंसी बन चुकी हो। बट किसी कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए उन्हें एक वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करना पड़ता है। एंड कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि 20 रशियन बैंक्स ओपन्ड रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स फॉर ट्रेड विद इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, रशिया एंड इंडिया। इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है कंपनी ए, रशिया में दूसरी कंपनी है कंपनी बी। कंपनी ए जो इंडिया की कंपनी है उसको अगर रशिया में कुछ एक्सपोर्ट करना होता था और बाद में पेमेंट रिसीव करनी होती थी तो पहले वो पेमेंट डॉलर्स में कन्वर्ट होती थी एंड देन डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट किया जाता था और कंपनी ए को पैसा मिलता था। बट क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए यूएसए ने, तो अब रशिया अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट नहीं करा सकता और ना ही डॉलर को अपनी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है। तो अब वो इस केस में क्या करेगा, इसका सोल्यूशन भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इंडिया में एक बैंक है B1 एंड रशिया में दूसरा बैंक है B2। सो B2 बैंक जो रशिया का बैंक है वो B1 बैंक के नाम पे एक अकाउंट ओपन करेगा जिसको हम बोलते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट। जब कोई कंट्री खुद के बैंक में किसी और कंट्री का बैंक अकाउंट ओपन करती है तो हम उसे वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं एंड वो इस अकाउंट में डायरेक्टली पैसा सेंड कर सकती है विदाउट नीड ऑफ फर्स्ट कन्वर्टिंग देयर ओन करेंसी इन डॉलर्स। सो अगर इंडिया का B1 बैंक B2 बैंक के नाम से अपने बैंक अकाउंट में ओपन करेगा तो इंडिया के लिए वो होगा वॉस्ट्रो अकाउंट। एंड ये अकाउंट क्योंकि रशियन बैंक का इंडियन बैंक में ओपन हुआ है तो रशिया के लिए ये होगा नॉस्ट्रो अकाउंट। तो जिसके बैंक में अकाउंट ओपन होता है उसको बोलते हैं वॉस्ट्रो और जिसका ओपन होता है उसके लिए वो हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट। अब इससे इंडिया को क्या फायदा होगा, तो देखिए इंडिया एक नेट इंपोर्टिंग कंट्री है, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं सामान और दूसरों को दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो ओवरऑल हम नेगेटिव में रहते हैं जिसकी वजह से हमारी करेंसी लगातार गिरती जा रही है और वो लास्ट ईयर तो एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी थी। तो अब अगर इंडिया की ट्रेड दूसरी कंट्रीज के साथ रुपी में होना स्टार्ट हो जाएंगे तो यूएसए डॉलर कम बाहर जाएगा और इंडियन रुपी की क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू कम गिरेगी और इंडियन रुपी एप्रिशिएट करना स्टार्ट करेगा। करंटली रशिया, श्रीलंका एंड मॉरिशस ने अपने वॉस्ट्रो अकाउंट्स इंडिया में ओपन कर लिए टू ट्रेड विद इंडिया इन इंडियन रुपीज एंड बाकी बहुत सारी कंट्रीज भी इंडिया के साथ इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है। अब इस चीज का अगर मैं फायदा आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो इंडिया और रशिया के बीच में जो भी ट्रेड होता है एनुअली अगर वो इंडियन रुपीज में होना स्टार्ट हो जाए तो इंडिया विल सेव $30 बिलियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स, यानी $30 बिलियन का जो फॉरेक्स एक्सचेंज बाहर जाता था वो जाना बंद हो जाएगा एंड जिसकी वजह से रुपी को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। करंटली वर्ल्ड का 1.6% ट्रेड इंडियन रुपीज में होता है एंड अगर ये परसेंटेज 1.6 से बढ़कर 4% हो जाए तो इंडियन करेंसी भी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगी। एंड आज की डेट में यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड एंड चाइनीज युआन इंटरनेशनल करेंसी कहलाई जाती हैं एंड इंडिया के पास एक अच्छा मौका है कि वो इंडियन रुपी को भी इंटरनेशनल करेंसी बना दे। करंटली आरबीआई ने 18 कंट्रीज को परमिशन दे दी है कि वो इंडियन रुपी में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें से यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, रशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, फिजी, ओमान, जर्मनी, केन्या और भी बाकी छोटी मोटी कंट्रीज आती हैं। एंड ऑल्सो अभी तक 8 कंट्रीज ने इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए अपने वॉस्ट्रो अकाउंट्स ओपन कर लिए हैं, जिसमें से रशिया, जर्मनी, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, इजराइल, श्रीलंका ये सब कंट्रीज शामिल हैं। बट इंडियन रुपी को एक इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए आगे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं।
तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर इंडियन करेंसी की डिमांड सडनली बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो इंडियन करेंसी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी। एंड मोर ओवर, जिन भी कंट्रीज ने इंडिया में अभी वॉस्ट्रो अकाउंट्स ओपन किए हैं वहां पर ट्रांजैक्शन हो तो रही हैं बट अमाउंट बहुत ही ज़्यादा छोटी है, बिकॉज अभी भी इंटरनेशनल वेंडर्स जब वो इंडिया में गुड्स सप्लाई करते हैं तो उसके बदले में जो वो पेमेंट लेते हैं अभी भी वो इंडियन रुपये में पेमेंट नहीं ले रहे, बिकॉज उनका मानना ये है कि वो उस इंडियन रुपये को इंटरनेशनली यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि इंडिया अभी तक ग्लोबल करेंसी नहीं बना है। सो इसलिए अभी भी हमें ग्राउंड रियलिटी को नहीं भूलना चाहिए। हम कितना भी अभी मीडिया हाइप कर रही है, हम जैसे लोग हाइप कर रहे हैं कि इंडिया शायद ग्लोबल करेंसी बन सकता है, बट उसको बनाने के लिए अभी इंडिया को और ज़्यादा कोशिश करनी है, मेहनत करनी है एंड शायद काफ़ी वक्त भी उसमें लग सकता है। बट होपफुली वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद आने वाले कुछ सालों में इंडिया एक ग्लोबल इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन रुपी एक इंटरनेशनल करेंसी बन पाएगी कि नहीं? अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट करें। ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, बिकॉज हम हफ्ते में 8 वीडियोज़ बनाते हैं और 8 लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ बनाना एक बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, बट हम ये कर रहे हैं। बट शायद एक छोटी सी मोटिवेशन चाहिए होती है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन आएगी कि हम ये काम करते रहें, अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट जॉब हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।